क्या गाड़ी की एवरेज बढ़ी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको लगता है कार में जो तरह तरह के सेंसर्स लगे होते हैं वो कार की पिकअप, माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। गाड़ी है होंडा अमेज ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 2014 पेट्रोल। आई एम श्योर आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी जो है एक मैनुअल गाड़ी के अगेंस्ट थोड़ी कम माइलेज प्रोड्यूस करती है, खास करके जब वो सिटी में ड्राइव कर रहे होते हुए आप। सिटी में क्या होता है कि गाड़ी ज़्यादातर छोटे गियरों पे चलती है और ऑटोमेटिक क्या करती है, वो जब वो सिटी में ड्राइव कर रहे होते हो और ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वो अपने आप को डाउन शिफ्ट करती रहती है, छोटे गियर में ला के रखती है, ताकि इमीडिएटली अगर आप गैस पेडल पे पंजा दबाओ तो वो एकदम से पिकअप इंस्टेंट जनरेट कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है आपका थोड़ा कंट्रोल ऑटोमेटिक पे कम रहता है और वो अपने हिसाब से अपने ईसीयू में जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से वो काम करती है। एज अ रिजल्ट थोड़ा कम मैनुअल के कंपैरिजन में कम एवरेज मिलती है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए और गाड़ी को बेटर परफॉर्म करने के लिए आप अगर अपनी गाड़ी के सारे सेंसर्स को एक बार चेक करके उनको क्लीन करके क्या आप इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज को बढ़ा सकते हो? तो आओ मिलके इस सेंसर्स को क्लीन होते हुए देखते हैं और देखते हैं क्या सेंसर्स क्लीन होने के बाद गाड़ी की माइलेज में, पिकअप में कुछ फर्क आता है या नहीं आता है। तो क्लीनिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला सेंसर हम क्लीन करेंगे वो O2 सेंसर है। O2 सेंसर का बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन जा रही है सिलेंडर में, वो उसको चेक करता है और उसी हिसाब से फिर ईसीयू फ्यूल मिक्सचर को डिसाइड करता है और गाड़ी लीन चलेगी या रिच चलेगी या एक नॉर्मल उसमें चलेगी, वो डिसाइड होता है। तो किसी किसी गाड़ी में एक O2 सेंसर होता है, किसी में दो होते हैं। इस गाड़ी में दो हैं, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। अभी हमने जो खोला है वो डाउनस्ट्रीम है। इसका काम होता है कि ये गाड़ी में जब गैसेस बाहर जा रही हैं तो कितनी गैसेस कन्वर्ट हो गए कैटलिटिक के थ्रू, जो बाहर निकल रही है वो प्रॉपरली O2 गैस, CO2 गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। तो ये सेंसर हमने खोला है। देखने में तो ये सेंसर बिल्कुल साफ लग रहा है, क्योंकि गाड़ी तकरीबन 22,000 किलोमीटर ही चली हुई है, तो उस हिसाब से ये इतना गंदा नहीं है। बट फिर भी हमने अब इसे खोला है तो इसे ज़रूर हम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इसको देखते हैं ये कैसा हो जाता है। तो ये हमने एक टोटल बॉडी क्लीनर लिया है जिसके थ्रू हमने ये सेंसर्स को क्लीन कर रहे हैं। इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे तो इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत कुछ भी डस्ट या कुछ भी कार्बन डिपॉजिट होगा तो वो निकल जाएगा। जब ये देखिए स्प्रे मार रहे हैं तो जो लिक्विड है वो उसके होल्स में से प्रॉपरली बाहर निकल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सेंसर खुला हुआ है। हाँ, एक बार पूरा सूख जाए ना फिर ही लगाने का वापस फायदा। हाँ, को भी खोल के काफी कर दूंगा। अरे फ़र्क तो बहुत आएगा गाड़ी में। सेंसर को लगाने से पहले वापस उसको अच्छे से हवा मार के सुखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सेंसर सही से परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर स्प्रे की वजह से वो गीला रहता है।
ये अपस्ट्रीम सेंसर है जो मैप सेंसर के बाद लगा होता है। ये जो आप देख रहे हो ये है मैप सेंसर। तो बेसिकली ये इनटेक से पहले लगा होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने इसको साफ किया है और इसको साफ करने के बाद इसको अभी हम वापस लगा देंगे। गाड़ी में काफ़ी सारे सेंसर होते हैं, मैप सेंसर, O2 सेंसर। तो मेनली ये परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार होते हैं। जब O2 सेंसर पहली बार खुल रहा हो तो थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाती है, तो हमने अभी D40 का स्प्रे किया है उस पर और थोड़ी देर छोड़ दिया है। ये है मैप सेंसर जो कि एयर फिल्टर के बाद लगा होता है। तो गाड़ी में जितनी भी एयर आती है ये मेज़र करता है और मेज़र करने के बाद ये आगे थ्रॉटल बॉडी उस हिसाब से ओपन होती है कि गाड़ी में कितनी एयर जा रही है, ठंडी जा रही है, गर्म जा रही है। इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हीट सेंसर, भी इसी में होता है और इसी में एयर को भी मॉनिटर करता है। तो ये भी हमने अभी साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ही इसको लगाओ, अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कोशिश करो कि इस सेंसर को कभी भी उंगलियों से इसकी टिप या उस चीज़ को मत छुओ, क्योंकि कई बार ख़राब होने का खतरा रहता है। और ये अब हम वापस लगा रहे हैं साफ़ करने के बाद। बड़ा सिंपल सा होता है, ये ऐसे लगा दिया जाता है। ये हमने O2 सेंसर खोल लिया है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, साफ़ ही है। और जैसे पिछले सेंसर O2 नीचे वाले सेंसर को साफ़ किया था, इसको भी इसी तरह साफ़ करेंगे अब हम। थोड़ी सी मैंने वीडियो की स्पीड को स्लो कर दिया है ताकि आप इसको बढ़िया से देख पाएँ कि किस तरह से हम जब स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर स्प्रे जाता है, और किस तरह से अगर वो ब्लॉक्ड होंगे तो अच्छे से स्प्रे बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये खुलेंगे नहीं। ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली इसके ऊपर O2 सेंसर लगा होता है और नीचे जो आप देख रहे हो अंदर वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो बेसिकली जो गैसेस यहाँ से जाती हैं इंजन से, वो इस कैटालिटिक में जाती है, जिसका काम होता है गैसेस को बर्न करना, हार्मफुल केमिकल्स को बर्न करना और फिर उसको फर्दर CO2 में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देना थ्रू योर साइलेंसर। तो ये कैटालिटिक का भी साफ होना बहुत जरूरी है। अगर ये साफ नहीं होगा तो गाड़ी आपकी पिकअप नहीं लेगी, गाड़ी खुल के नहीं चलेगी। हालांकि जब मैंने ये वीडियो बनाया बहुत अच्छे से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया अंदर कि कितना साफ है, कितना खुला हुआ है। मे बी कभी मेरे को फिर से मौका मिलेगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि मुझे इसको साफ कराना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, मैं इसको साफ कराऊंगा और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैटालिटिक पहले साफ होने से पहले कैसा था और साफ होने के बाद ये कैसा हो जाता है। बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन में हो जाता है और उससे गाड़ी को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये साफ कराना चाहिए और आप इस बारे में जानकारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसके बारे में, अगर अच्छे लोग ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो मैं इसको ज़रूर क्लीन करवाने के लिए सोचूंगा।
सेंसर्स क्लीन करने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप गाड़ी को प्रॉपर तरीके से स्कैनर पे स्कैन करो और चेक करो कोई एरर तो नहीं आया, सारे सेंसर अच्छे से इंस्टॉल हो गए हैं, गाड़ी में कोई चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही। मेरी गाड़ी में चेक इंजन लाइट तो कोई नहीं आ रही थी, बट जब हमने स्कैन किया तो उसने एक एरर शो कर दिया कि इसके पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल में कुछ एरर है, जो कि शायद आई डोंट नो हाउ क्लियर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बट ऊपर लाल रंग से हल्का सा दिख रहा होगा आपको, पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड कुछ एरर आ गया था। तो हमने इसको वापस से स्कैन करने के बाद इसको हमने जस्ट रीसेट किया, तो डीटीसी को क्लियर किया, और डीटीसी को क्लियर करने के बाद एरर चला गया। तो मे बी एरर कई बार आ जाता है जब आप सेंसर्स को खोलते हो तो इश्यू के अंदर आ जाता है, बट एक बार आप स्कैन करोगे और उसको रीसेट करोगे तो वो दोबारा नहीं आता है। फिर अगर आप का वो एक्चुअली में किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं था, जस्ट वो आप देख पा रहे होगे कि कोई भी गाड़ी में एरर नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लीन है। जब भी आप सेंसर्स क्लीन कराते हो तो कई बार क्या होता है, गाड़ी की एकदम से रीडिंग डिसबैलेंस हो जाती हैं, जैसे कि मेरे केस में हुआ। एयर टू फ्यूल रेशियो जो है एकदम से डबल हो गया, बट फिर हम गाड़ी को ड्राइव पे लेके गए थोड़ी देर के बाद और सारी रीडिंग्स नॉर्मल हो गई। तो आप देख पा रहे होगे कि गाड़ी की इस टाइम स्कैनिंग के बाद क्या रीडिंग्स आ रही हैं। गाड़ी को ड्राइव करने के बाद हमने गाड़ी को वापस से एक बार स्कैन किया और स्कैन करने के बाद कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अब फाइनली उस मोमेंट का इंतजार जिसके लिए ये सब किया गया है, क्या गाड़ी की एवरेज बढ़ी? तो डेफिनेटली एवरेज में इम्प्रूवमेंट आई है, बेटर हुआ है पहले से परफॉर्मेंस। मैंने ये बिफोर और आफ्टर का रीडिंग्स लगाई हैं। पहले देखो आप, गाड़ी 6 से 7% एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम कर रही थी, अब बेसिकली गाड़ी एक राइट फ्यूल कंजम्पशन रेंज में है, जो कि प्लस माइनस में 3% होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का। तो ये रफली 1 से 2% 3% के आसपास ही है, जो कि पहले 7% 10% के आसपास पहुंच जाता। अगर आपको फ्यूल टर्म से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक करने से एक्चुअली वीडियो स्प्रेड होता है और थोड़ी सी हेल्प भी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।